बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है। तो a प्लस बी क्या आएगा यहां पर, ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको करवाता हूं दो स्पेशल केस कि अगर दो देखो बच्चों, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स है, दो बॉडी जा रही है और हमने याद करो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर चाहिए तो इसको वी ए बी से दिखाते थे और वो होगा वी ए माइनस वी बी। याद करो ऐसे ही सीखा था हमने, क्या ऐसे ही सीखा था या कुछ और था, चेक इट। और फिर कैसे करते थे आप, कैसे कर लेते थे कि इसी को लिखते थे वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी, ऐसे लिखते थे। याद करो क्या ऐसे लिखते थे वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी। अगर मान लो अब दो बॉडी की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इधर वी ए है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी बॉडी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, मान लो वी बी है, मान लेते हैं चलो कितना मान लो, चलो 5 मीटर पर सेकेंड मैंने मान लिया, और ये जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो वी ए इधर है और यही मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड है और वी बी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वी बी और वो है 5 मीटर पर सेकेंड। एक केस ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक केस क्या है दोनों का डायरेक्शन सेम है, और एक केस क्या है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो हमने पिछली क्लास में सीखा था वही होगा, बस थोड़ा सा मामूली सा अलग क्या है, कोई अलग नहीं है बल्कि ये स्पेशल केस मान लो आप कि दोनों बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा और दोनों बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा। तो ये दो केस होते हैं, दोनों बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस केस में अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी से दिखाते हैं और ये होता है वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी, वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी होगा। अब आप देखो यहां पर वी ए किधर है, ये रहा वी ए, ये वी ए रहा, नेगेटिव ऑफ वी बी निकालो, पहले वी बी इधर था तो उसका नेगेटिव लेंगे तो इधर होगा माइनस ऑफ वी बी। क्या आप लोग सहमत हैं, वी ए अगर इधर है तो नेगेटिव ऑफ वी बी इधर होगा, इनके बीच में थीटा होगा 180 डिग्री। भाई दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बच्चों तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही होता है ना, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर हमें सम करना है किसका, वी ए का। तो वी ए हमारे पास है क्या, बिल्कुल है, ये रहा वी ए, और दूसरा नेगेटिव ऑफ वी बी ये रहा। दो वेक्टर अगर अपोजिट सेम, देखो भाई दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये हो गया दूसरा ये हो गया, इनके बीच में कोई एंगल है, ऐसे कर देंगे तो 90 डिग्री होगा, ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्यों आप लोग सहमत हैं क्या, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वी ए बी जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो क्या आ जाना चाहिए बच्चों, लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये लगाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर वी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2VA का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है माइनस का 1, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा VA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस VB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, कॉस 180 माइनस 1 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ये, तो यहाँ लिख दूंगा मैं इसको -2 VA का मैग्नीट्यूड VB का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या मिल गया बच्चों, VA का मैग्नीट्यूड माइनस VB का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से बाहर अगर मैं निकालूं तो क्या निकाल सकता हूं, सो दिस इज ओनली VA का मैग्नीट्यूड प्लस VB का मैग्नीट्यूड, तो ये मिला VAB का मैग्नीट्यूड ऐसा। तो क्या मिल गया आपको, यहां से लिखता हूं मैं, VAB का जो मैग्नीट्यूड मिला आपको रिलेटिव वेलोसिटी का, वो VA का मैग्नीट्यूड प्लस VB का मैग्नीट्यूड मिला। सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं VA और सिंपली इसको लिख सकता हूं VB। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों, जब दो बॉडीज क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो आप देखो यहां पर क्या हुआ, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी सीधे जुड़ के आती है। और अगर मैं यहां लिखूं एक है 20 और एक है 5, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? चेक करो, देखो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि VAB चाहिए, यानी कि VA माइनस VB चाहिए। तो आपने क्या किया, VA प्लस नेगेटिव ऑफ VB लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर VA ये रहा, नेगेटिव ऑफ VB ये रहा, इनके बीच में एंगल ये रहा 180 डिग्री। VA ये रहा, VB नेगेटिव ऑफ VB ये रहा, इनके बीच में एंगल ये रहा 180 डिग्री। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? ऐसा आ गया, तो ये आ गया VA प्लस नेगेटिव ऑफ VB, इनको सॉल्व कर लिया तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने। कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री रख दिया मैंने, कॉस 180 होता है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 रख दिया हमने। तो भाई ये A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये। तो जब भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होता है उनके सम के बराबर होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या देखा आपने, उनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज होती है उनके सम के बराबर होता है। ओके, तो ये बात खत्म हो गई है, उनके सम के बराबर होता है। अच्छा, एक और बात करते हैं, ठीक है। मान लो दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, आप बैठे एक में और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही हो, तो आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत तेज़ी से जाती हुई ट्रेन नजर ना आए। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको देखते हो कि भाई कितनी तेज़ी से ट्रेन क्रॉस करते हुए चली जाती है, कितनी तेज़ी से ट्रेन क्रॉस करती हुई चली जाती है, बहुत तेज़ी से क्रॉस करती हुई चली जाती है ना। तो यही होता है जब दो, तो यहाँ पर दो, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, यह माइनस का, सॉरी, तो यह माइनस का आना चाहिए, तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो दो बॉडीज, दो ट्रेन्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, आप देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी घट के आएगा। हाँ, ये सेम वाला था, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट के आता है, ठीक। उतनी तेज़ी से आपको जाते हुए वो ट्रेन नहीं दिखती, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो भाई बहुत तेज़ी से दिखती है, जो कि हम ये देखेंगे अभी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो cos 180 की जगह -1 आया था, तो यहाँ पर A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला बन रहा था A माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर से, तो ये आ गया। इनकी वैल्यूज हमने रख दी, तो ये बात आपकी बन गई, ऐसे होता है, ये खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है या कोई डिफिकल्टी है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इस केस में भी वैसे ही कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करें जरा एक बार।
कि क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक इस केस में क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई करो बच्चों जरा, क्या होना चाहिए, आपको जो लगता है वो करो। अब फिर से निकालेंगे वी ए बी, तो यहाँ पर वी ए बी निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यानी कि वी ए माइनस वी बी निकालना है आपको, यानी कि वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी निकालना है। चलो करो बच्चों, क्या आना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, करो क्या आना चाहिए बताओ, सोचो देखो क्या आना चाहिए। तो यहां पर देखो ये है, तो यहां पर वी ए तो ये रहा, नेगेटिव ऑफ वी बी इधर है तो नेगेटिव ऑफ वी बी क्या होगा, पलट दो तो इधर की तरफ होगा, नेगेटिव ऑफ वी बी इधर होगा। समझे क्या, क्या मैंने सही लिख दिया, वी बी इधर था तो नेगेटिव ऑफ वी बी इधर होगा, वी बी अगर इधर था तो नेगेटिव ऑफ वी बी किधर होगा, इधर होगा। क्या दोनों का डायरेक्शन आपको सेम नहीं लग रहा, थीटा 0 डिग्री नहीं लग रहा, लग रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। चलो इनका सम करते हैं हम लोग, इनका सम करते हैं। तो ये आ गया रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर वी ए और नेगेटिव, वी ए कौन सा है भाई, वी ए ये रहा, नेगेटिव और वी बी ये रहा। डायरेक्शन क्या दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होगा। एक वेक्टर इधर है, दूसरा इधर है, इनके बीच में एंगल क्या होगा, अगर कम होते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, 2, या इसका ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का, एक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 वी ए वी बी इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, तो ये आ गया वी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 वी ए वी बी इंटू कॉस 180 हो तो 0 होता है 1। तो ये आ गया आपका यहाँ पर रूट वी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस वी बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, यानी कि वी ए के मैग्नीट्यूड प्लस वी बी का ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये आ गया आपका वी ए बी आ गया। क्या ये सही है, समझ में आया बच्चों। तो दो बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का शॉर्टकट मार सकते हैं आप, उनकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाएगा। शॉर्टकट मार सकते हैं। अगर यहाँ पर पता है 20 और 5 है तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है और 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आपको किसी भी तरह की। तो याद रखना, दो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो देखो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो निकलती है घट के निकल जाती है, सीधा मैग्नीट्यूड को घटा सकते हैं आप। इतना सारा आप करें या ना करें आपकी मर्जी है, इतना सारा करें या ना करें आपकी मर्जी है, सीधे पहुंच सकते हैं, घटा के निकाल सकते हैं आंसर। और अगर ठीक है, अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में है तो भाई इनकी रिलेटिव वेलोसिटी सीधा आप ऐड करके निकाल सकते हैं। सीधा देखो ये सारा स्टेप्स हमने फॉलो किया है, एक्चुअल बेस तो हमारा वही है जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, बेस पूरा वही है, ठीक है। तो वहीं से हमें एक रिजल्ट मिल गया ये, और हम ऐसा कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या ये बात क्लियर है। अगर क्लियर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों या तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बाकी कोई भी डायरेक्शन हो तो भाई ये करोगे, और आपको पिछली क्लास में करवा भी दिया, बारिश वाला केस और सारा केस करवा दिया। बाकी के लिए तो यही करते रहोगे फिर। तो ये दो स्पेशल केस मिल गए, कहीं दो बॉडी सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, कहीं दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है, ठीक है। बाकी के लिए आपको बता दिया, वही ये चलता रहेगा, वही रिवर्स करके जो पिछली क्लास में करवा दिया।
अरे इस वाले क्वेश्चन में तो भाई दो ही बात हो सकती है ना बच्चे, कि सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तीसरा कौन सा डायरेक्शन हो गया बताओ? या तो दो बॉडी सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में, ये केस है। इसके अलावा कोई भी एंगल होगा भाई, या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। इसके अलावा कोई भी एंगल है, उसके लिए करवा दिया था पिछली क्लास में, वही करना है आपको रिवर्स करके। तरीका यही रहेगा जो पिछली क्लास में करवाया था, बारिश वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था। और कोई केस नहीं बनता दुनिया में, सारे केस का शिकार हो जाएगा पिछली क्लास में जो करवाया था उससे। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा हूं, इस वाले में तो दो ही बातें हो सकती है ना, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, खत्म बात। ठीक है, हाँ तो अपोजिट में ही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? ये अपोजिट में नहीं दिख रहा क्या? ये कैसे जा रहे हैं? दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी अपोजिट में है। तो ये क्या है? इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये कब है? इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखो इनकी वेलोसिटी मैंने सेम डायरेक्शन में दिखाया है, और इनकी वेलोसिटी क्या दिखाया बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। तो भाई दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही होगी या दो बॉडी अपोजिट में। इसके अलावा किसी भी एंगल पे जाए तो आप स्वीकार कर देना, जैसा कि पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है, ओके, चलो करके दिखाओ सभी लोग, फटाफट करके दिखाओ। दो बॉडी जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बताओ एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी? चलो जल्दी से बताओ। ओ भाई हर्ट्स, अबे यार पिछली क्लास में नहीं देखा, माइनस क्यों किया ये देख लो। पिछली क्लास का रिवीजन नहीं किया क्या? रिवीजन नहीं किया था पिछली क्लास का हर्ष? हाँ तो क्या दिक्कत है? सही तो है। हाँ क्या दिक्कत है बच्चे, क्या दिक्कत है? हाँ 180 लिया है, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? क्या 180 नहीं होना चाहिए ये? देखो आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। थीटा 0 और 180 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो बच्चे समझो समझो, ठीक है, ये दूसरी क्लास है। अब यहां देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में देखूंगा तो एंगल 0 डिग्री है, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में एंगल नहीं देखना भाई। मुझे VA और VB के बीच में नहीं देखना एंगल, मुझे किसके बीच में देखना है एंगल? VA और नेगेटिव ऑफ VB के बीच में देखना है, क्योंकि मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, VA का और नेगेटिव ऑफ VB का सम कर रहा हूं। ध्यान समझो, VA का और नेगेटिव ऑफ VB का सम कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? VA का और नेगेटिव ऑफ VB का सम कर रहा हूं। तो ये देखो, ये VA है प्लस नेगेटिव ऑफ VB है, तो मुझे एंगल देखना है VA का के बीच में, ये रहा VA और नेगेटिव ऑफ VB इधर है। VB के बीच में नहीं देख रहा हूं, ये VB नहीं है, नेगेटिव ऑफ VB है, नेगेटिव ऑफ VB इधर है। तो ये एंगल, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। ये दोनों क्या अपोजिट में नहीं दिख रहे आपको? सेम में था, लेकिन जब मैंने यहां माइनस किया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन ही होता है माइनस करना,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब निकालते हैं तो ये डेफिनेशन आया, ये क्या है, ये डेफिनेशन से आया। फिर आपने इसको ऐसे अरेंज किया तो आप देख रहे हैं वीए इधर है, ये नेगेटिव ऑफ वीबी इधर है, तो अब इन दोनों वेक्टर को देखो, वीए और वीबी को भूल जाओ, वीए और वीबी को भूल जाओ, ठीक है। आप वीए और नेगेटिव ऑफ वीबी को देखो, नेगेटिव ऑफ वीबी तो इधर है, वीए इधर है, नेगेटिव ऑफ वीबी इधर है, इनके बीच में है एंगल 180 डिग्री। समझ में आ गया, अब क्लियर हुआ। तो इसलिए यहां पर बच्चे इन दोनों के बीच में 180 का एंगल आया, ठीक है। तो cos 180 -1, तो यहां पर आ गया वीए माइनस वीबी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट से बाहर निकला तो ये ऐसे आ गया। यहां पर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वीए और वीबी के बीच में देखूंगा तो 180 डिग्री है, लेकिन मुझे चाहिए रिलेटेड ये वी ए बी यानी कि वी ए माइनस वी बी, ये कैसे आया, ये आया फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम डेफिनेशन। अब आपको करना है वी ए प्लस नेगेटिव ऑफ वी बी। अब मुझे लेकिन यहाँ पर देखना है एंगल किसके बीच में देखना है, वी ए के बीच में। वी ए क्या रहा, ये रहा नेगेटिव ऑफ वी बी इधर था तो नेगेटिव ऑफ वी बी उससे अपोजिट में होगा। अब इन दोनों के बीच में देखोगे एंगल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वी ए इधर है, नेगेटिव ऑफ वी बी इधर है, इनके बीच में एंगल क्या मिला, 0 डिग्री मिला। भाई मिला या नहीं मिला, ठीक है। आप एंगल किसके बीच में देख रहे हैं, वी ए और वी बी के बीच में नहीं देख रहे, वी ए और वी बी के बीच में नहीं, वी ए और नेगेटिव ऑफ वी बी के बीच में देख रहे हैं। वी ए इधर है, नेगेटिव ऑफ वी बी इधर है, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री हो गया। cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 पूरा। तो यहाँ पर आ गया देख लो, तो वी ए प्लस वी बी के होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, वी ए प्लस वी बी, ठीक है। ओके सर, हर्ष क्लियर हो गया, सभी को हो गया बच्चे, ठीक है। कोई नहीं, हो जाता है डाउट, कोई बात नहीं। तो बट रिलेट क्या करो पिछली क्लास का, क्योंकि पिछली क्लास मैंने बेसिक से नहीं बताया आज। पिछली क्लास मुझे लगा था कि आप लोगों ने कर लिया होगा रिवाइज, तो मैं फिर वहाँ पे चला, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा और डिटेल में चला जाता। चलो कोई नहीं। तो भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, 2 गाड़ी जा रही है, हाँ वही तो भाई वही तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है। चलो कोई नहीं, होता है। ओके, आई लाइक इट। तो भाई 2 बॉडी जा रही हैं सेम डायरेक्शन में। मान लो दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बताओ जल्दी से। 0 होगी। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो भाई फाइनली घट के आएगा, सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है। इससे सीधा मैं ये लिख दूंगा, अब आप लोग लिख सकते हैं। अगर 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आप सीधा ये लिख दो और घटा के लिख दो, भाई ये रिजल्ट आएगा फाइनली। कैसे आया ये कहानी आप देख चुके हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप सीधे कर सकते हैं, सीधे ये अगर नहीं भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं। आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 3 में सारे क्वेश्चन में सीधा शॉर्टकट मार रखा होगा, ठीक है। वहाँ पता नहीं चलता बच्चों को कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, बस हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पूरा मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वास्तव में तरीका एक ही है, मेथड एक ही है। चैप्टर नंबर 3 या 4 पे फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। बल्कि उसका एक छोटा जो हमने सीख लिया रिलेटिव वेलोसिटी, उसका छोटा सा केस है ये तो, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला। ओके, तो सीधा आप ये स्वीकार कर देंगे, सीधा स्वीकार कर देंगे। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और आप ध्यान रखेंगे ये रिजल्ट, आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, ठीक है बच्चों। स्नैपशॉट ले सकते हैं, मैं इनको मिटाता हूं। अब सीधा रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, तो भाई यहाँ पर वी ए बी अगर आएगा, इसमें मैं सीधा लिख रहा हूं, तो यहाँ पर वी ए बी जो आएगा बच्चे, वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सीधा वी ए प्लस वी बी लिख देता हूँ सीधा, और यहाँ पर आ गया 20 + 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब मैं मिटाता हूँ और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपने सीख लिया। अब आपको इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन ट्रेन्स वाले बनते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, 2 तरह के ट्रेन वाले क्वेश्चन बच्चों बनते हैं इसके ऊपर। आपको दोनों तरह के बताता हूँ।
एक होता है क्रॉस करना एक दूसरे को, दूसरा होता है ओवरटेक करना। तो हम दोनों बात कर लेते हैं, क्रॉस करने वाला भी और ओवरटेक करने वाला भी। चलिए बात कर लेते हैं क्रॉस करने वाला भी, और इसको तो मैं मिटा ही देता हूं। क्रॉस करने वाला भी और ओवरटेक करने वाला भी, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो ये समझ में आ गया है आपको। अब मैं दो ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चन बनाता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन का शिकार आप ऐसे आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप लोग। देखिएगा कि भाई मान लो दो ट्रेन्स है, समझिएगा दो ट्रेन्स है, उसका खुद का लेंथ है। मान लो एक का लेंथ है 400 मीटर, समझ रहे हो। ये ट्रेन है कोई, ये ट्रेन कोई मान लो बी है, ठीक, और इसके आगे एक दूसरी ट्रेन चल रही है, ये इसका लेंथ भी 400 मीटर ही है, और ये ट्रेन है ए। इसकी वेलोसिटी है, ये जा रही है किस वेलोसिटी से, बी, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, समझिएगा। तो वही स्पीड दे रखा है वी ए, और वी भी वही दे रखा है। तो कितना टाइम लगेगा एक कि भाई बी ए को ओवरटेक कर ले। दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर बनाऊंगा बच्चों। ये एक ट्रेन है, फिर से 400 मीटर का ही लेंथ ले लेता हूं, देखना बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये, और बहुत आसानी से हम कर लेंगे। 400 मीटर ये ट्रेन मान लो बी जा रही है ऐसे, और ट्रेन ए आ रही है ऐसे, ट्रेन ए आ रही है ऐसे, ठीक है। ये इसका लेंथ भी 400 मीटर मैंने मान लिया, 400 मीटर मैंने मान लिया, कुछ भी दे रखा होगा। एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, इधर वी बी है, और ये कितना दे रखा है भाई, 5 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, अच्छा इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, फोटो को रिजेंबल करते हुए ये ए मान लिया, और ये वी ए दे रखा है यहाँ पर कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और वी बी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन्स के ऊपर, आप देखोगे बुक्स में मिलेंगे और स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं। एक होता है कि इनको ओवरटेक करना, और एक होता है क्रॉस करना, पार करना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको देखते हुए लिखो एक क्वेश्चन, इसको देखते हुए, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स are moving with velocities, ठीक है, velocities 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी, या लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 400 मीटर। देन फाइंड, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं मिटा दूंगा। देन फाइंड टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस द अदर ट्रेन, तो भाई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जो क्रॉस कर रहा है उसका टाइम चाहिए आपको। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी सीधा निकालेंगे, ये रहा रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं रिलेटिव वाले तरीके से करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी सीख रहे हैं, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले तरीके से करेंगे। आप बिना रिलेटिव वेलोसिटी वाले तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, आप बिना रिलेटिव वेलोसिटी वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई अब यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ रिलेटिव होगा, जरा ध्यान समझ रहे हैं, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्नैपशॉट लें या नोट कर लें कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा जरा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो भाई टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो भाई यहां पर टी जो आएगा बच्चों, टी
टाइम टेकन टू क्रॉस, और वो क्या होगा भाई, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो टाइम होता है यहाँ पर, इधर गया ये इधर गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पर होगा रिलेटिव, और वेलोसिटी भी होगा यहाँ पर रिलेटिव, यही है रिलेटिव वेलोसिटी, यही है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में तो भाई 15 मीटर पर सेकंड है, और वो कैसे आया वो आपको पता चल गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी आप सीधा ऐसे घटा के निकाल सकते हैं, और वो आएगा 15, तो इसकी जगह तो 15 आ गया इसकी जगह। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब आपको समझना है बहुत ध्यान से। देखो भाई, दो बॉडीज हैं, दो ट्रेन्स है बच्चों, दोनों का लेंथ बराबर बराबर है, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ये दो ट्रेन्स है, सही है, ये दो ट्रेन्स है, आप देखेंगे ये दोनों ट्रेन्स है, दोनों का लेंथ मैंने मान लिया 400 मीटर है ईच, दोनों का लेंथ कितना है 400 मीटर है ईच। दोनों कहाँ जा रहे हैं भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं ऐसे, ध्यान से देखो, ये जा रहे हैं ऐसे। तो ये ट्रेन है पीछे, ये बी हो गया, और ये ए है, समझे, ऐसे जा रहे हैं। अब आप देखो क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, अब आप देखो यहां से स्टार्ट कर रहा है कोई, दोनों जाएगा उधर, ये नहीं कि एक ट्रेन रुकी हुई है दोनों जा रही है ऐसे, लेकिन पीछे वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पीछे वाले देखोगे यहां से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, 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 ऐसे गए, फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहां पर देखो, ऐसे जा रहे हैं ट्रेन, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, दोनों मूविंग है, लेकिन पीछे वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो आप देखोगे कि भाई दोनों काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाला ट्रेन जो है, पीछे वाला जो है इसके रिस्पेक्ट में देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहले तो 400 मीटर कवर कर चुका है, फिर 400 मीटर और कवर करेगा, टोटल हो गया 800 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई, यहां से ऐसे जाएगा 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 400 मीटर, फिर 400 मीटर और कवर कर लेगा, टोटल 800 मीटर कवर करेगा। दोनों जा रहे हैं ऐसे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, दोनों जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे ऐसे। तो भाई यहां से लेके यहां तक जा रहा है 400 मीटर, फिर 400 मीटर और हो जाएगा, तो टोटल इस पीछे वाले ट्रेन ने आगे वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा, कितना ज्यादा कवर किया, 800 मीटर किया। वैसे तो 800 से ज्यादा इसने भी कवर किया और इसने भी काफी किया, ठीक है, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने कितना ज्यादा कर लिया। तो दूसरे ने यहां से यहां तक जाते जाते तो यहां से यहां गया तो 400 मीटर, देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक 400 मीटर आ गया, फिर 400 मीटर और आ गया यहां पे, तब इसको पार कर गया, तो टोटल यहां पे 800 मीटर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 800 मीटर कैसे मैंने लिख दिया, समझो, विजुअलाइज करो बच्चों, 800 मीटर कैसे लिख दिया, चेक इट, सोचो, ऐसे सोचो, बताओ क्या ये बात क्लियर हुई। दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहां पर, ये देखो, ये पीछे वाला देखो, ये गया ऐसे, तो कितना कवर कर चुका है, ये पीछे वाला पहले वाले के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा कर चुका है अभी तक में। एक एंड को देखो, एक एंड को देखो, ये ड्राइवर है इसका, ये ड्राइवर है इसका, ड्राइवर टू ड्राइवर डिस्टेंस देखेंगे, ड्राइवर टू ड्राइवर डिस्टेंस देखेंगे। एक मिनट बस, ये बताओ समझना है या नहीं, क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं आपको। यहां से देखो, ये देखो, इस ड्राइवर को देखो, मुझे पता है क्या डाउट हो सकता है, ये ड्राइवर है इसका, ये ड्राइवर है, ड्राइवर टू ड्राइवर देखो, ठीक है। यहां से गया यहां पर, अब बताओ कि इसके ड्राइवर ने, पीछे वाले ने एक के कंपैरेटिवली क्या 400 मीटर ज्यादा कवर किया या नहीं किया, ये बताओ पहले, यस या नो। ये दोनों जा रहे हैं ऐसे, दोनों जा रहे हैं ऐसे, जा रहे हैं ऐसे, तो क्या पीछे वाले ने आगे वाले के कंपैरेटिवली 400 मीटर ज्यादा कवर किया या नहीं किया, बताओ भाई। पहले कहां था, यहां था ये, यहां था ये, देखो यहां था, इनके बीच में, दोनों के ड्राइवर के बीच में कितना गैप था, 400 मीटर था या नहीं था, दोनों के ड्राइवर के बीच में 400 मीटर का गैप था, ये 400 मीटर लेंथ है, दोनों मूव हो रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बच्चे, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों चल रही है, लेकिन
ज्यादा किसने किया? पीछे वाले ने। भाई पीछे था ये, दोनों ऐसे जा रहा है, देख लो दोनों ऐसे जा रहा है। अभी ये यहाँ पे था, ध्यान से समझो, दोनों के ड्राइवर के बीच में डिस्टेंस देखो अभी कितना है, 400 मीटर है या नहीं है? ये 400 मीटर है, ठीक है। दोनों जा रहे हैं ऐसे, दोनों जा रहे हैं दोनों, लेकिन पीछे वाला आगे यहाँ पर पहुंचा। तो भाई अब देखो दोनों ड्राइवर के बीच में अभी डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब ये 400 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुका है पीछे वाला। फिर अभी लेकिन ये रुका नहीं, भाई ग्रीन वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो दोनों चलते रहे और ये चलते 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 और आगे निकल गया। तो अब यहाँ पर देखो, समझो समझो, पूछने की जरूरत नहीं है, बस जब मैं पूछूंगा यस या नो तो बस वही बताना, ठीक है। क्वेश्चन मत पूछो, जरूरत नहीं है तुम्हें पूछने की, मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है, मुझे पता है कहाँ पर और कैसे क्लियर करना है, बस आप ये बताते रहना आया या नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, आ जाएगा देखना। अब आप देखो यहाँ पर डोंट आस्क, डोंट आस्क, बस ये हाँ या ना बताते जाना। मुझे पता है कैसे क्लियर करना है और कहाँ तकलीफ आएगी, मुझे ये भी पता है। थोड़ा ऑनलाइन की तो प्रॉब्लम होगी और रिलेटिव वेलोसिटी वैसे ही है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों के ड्राइवर के बीच में गैप देखो आप बस, और बाकी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से गया यहाँ पे, दोनों जा रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर पहुंच गए, किसी वक्त पे दोनों का ड्राइवर एक ही लाइन पे होगा, तो भाई पीछे वाले ने आगे वाले के कंपेरेटिवली जा रहे हैं दोनों, देख लो दोनों मूविंग है, लेकिन पीछे वाला ज्यादा मूव कर गया आगे वाले से, कितना 400 मीटर ज्यादा यहां तक में कर चुका है, लेकिन रुका नहीं है, दोनों चलते रहे, लेकिन पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी तभी ओवरटेक कर पाएगा। भाई पीछे वाले की स्पीड अगर कम होगी तो कभी जिंदगी में ओवरटेक नहीं कर सकता, उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ था 400 मीटर गैप था इनके बीच में, ठीक है। ऐसे गया, दोनों जा रहे हैं, तो अभी 400 मीटर पीछे वाले के ड्राइवर ने आगे वाले के ड्राइवर के कंपेरेटिवली 400 मीटर एक्स्ट्रा कर लिया है, तभी ये बराबर आया। अब और आगे जा रहा, इस जगह देखो, इस जगह जब पहुंचा तो हम बोलेंगे ओवरटेक कर दिया भाई, इस जगह जब पहुंचा तो ओवरटेक कर गया, यहां पर जब पहुंचा तब जस्ट यहां पर। तो मतलब कि ध्यान से देखो, इसका ड्राइवर यहां पे है, दोनों जा रहे थे ऐसे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्पीड थी इसलिए आगे निकल गया। अब तो अब देखो यहां पर इसका ड्राइवर देखो और इसका ड्राइवर देखो, इनके बीच में अब गैप कितना हो गया, 400 मीटर हो गया, समझे। 400 मीटर आगे चला गया इसका ड्राइवर जो पीछे था, तो मतलब 400 मीटर और आगे कवर कर गया ये, इस वाले से ये वाला 400 मीटर और एक्स्ट्रा कवर कर गया, तभी तो इसका ड्राइवर पीछे वाले के ड्राइवर से 400 मीटर आगे चला गया, समझे। तो 400 मीटर और एक्स्ट्रा कवर कर लिया, दोनों जा रहे हैं, दोनों ने इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं पीछे वाले के ड्राइवर ने आगे वाले के ड्राइवर के कंपेरेटिवली 800 मीटर टोटल कवर किया है। पहले यहां था 400 मीटर, फिर यहां आ गया 400 मीटर और कवर कर लिया, तो टोटल इसने पीछे वाले ने आगे वाले से 800 मीटर ज्यादा किया है। दोनों ने तो वैसे 800 मीटर से ज्यादा ही किया है, बहुत ज्यादा किया है, लेकिन रिलेटिवली एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने ज्यादा किया। क्या अब मुझे बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी है, मैंने बोला था बहुत तगड़ा टॉपिक होता है ये, बट कोई बात नहीं, हम समझा के रहेंगे आपको। आपने क्वेश्चन में गलत ओके, बी की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ए को कर देता हूं पीछे, ठीक है, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। ये 20 होगा, पीछे वाले की ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ये सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, सही है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, नो डाउट। हाँ बच्चों, समझ में आया? अब बताओ, डाउट है तो है, नहीं है तो नहीं है। पहले ये बताओ, डिस्टेंस की बात करो, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ो, ये डिस्टेंस समझ में आया, एक एक बात क्लियर करेंगे, फिर आपके रिलेटिव वेलोसिटी पे भी आ जाएंगे, डोंट वरी। आप ये बताओ, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने 800 मीटर ज़्यादा कवर किया या नहीं किया, वो क्लियर है? एक चीज़ क्लियर है, एक एक करके करेंगे, क्लियर बढ़िया रहेगा। सबको क्लियर है ये बात कि भाई पीछे वाले ने
यहाँ पर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो 800 मीटर ज़्यादा कवर किया आगे वाले के कंपेरेटिवली। ओके, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल, नहीं हो तो बिल्कुल बताना, फिर ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं वो क्लियर करके रहूँगा, टेंशन मत लेना, वो फिर मेरा काम है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे भी आ जाते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाल ही रखा है, ठीक है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना है आपको, उसका मैग्नीट्यूड। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालो या बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालो, आप ये देख लो बस, सीधी बात कि भाई यही घट के ही आने वाला है, बड़े में से छोटा घट के आना है रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो। समझ रहे हो? पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ए के कंपेरेटिवली, तो भाई घट के आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसे आएगा रिलेटिव वेलोसिटी घट के। बड़े में छोटा घटा दो यार, खत्म बात। डायरेक्शन तो आपको यहाँ पता ही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं एज सच, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिवाइड कर दो, अब इनको डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा बच्चे, तो इसको आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर काट दो, तो 15 से 5 कट गया, और यहाँ पर बचा 5, 3, 5 30 0, तो ये आ जाएगा फिर से 6 7 तो जाएगा नहीं। अब डिवाइड कर लो इसको, चलो कर लेना, चलो 3 बचे 15, 3 3 9, ठीक है, पॉइंट इस तरह चलता रहेगा। तो ये आ गया आपका 53.33 इतना सेकंड, 53.33 सेकंड आ गया। ओहो, मैंने ये मैग्नीट्यूड लिया है बच्चे, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ये मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पर टाइम निकालना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों, ये बहुत सिंपल केस है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड खत्म, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड खत्म है। आपको पता है पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है क्या आगे वाले से, तो बिल्कुल क्रॉस करेगा, बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा, ओवरटेक कर लेगा, ओवरटेक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पीछे वाला ज़्यादा है तो बस सीधा आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, बड़े में से छोटा घटा के निकाल लिया, देख लो बड़े में से छोटा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर रूट के अंदर आ रहा था, ध्यान से देखो रूट के अंदर क्या आ रहा था, ये कैसे आया, रूट के अंदर आ रहा था आपका, यहाँ पर क्या था V1 माइनस VB का मैग्नीट्यूड, ये आता है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं VB माइनस VA लिखूँ या VA माइनस VB लिखूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। VA माइनस VB लिखूँ या VB माइनस VA लिखूँ, क्या कुछ फर्क पड़ता है बच्चों? बिल्कुल नहीं पड़ता वहाँ पर, समझे। तो बड़े में से छोटा घटा दो, खत्म बात, ठीक है। जहाँ से आपका ये आया था ना इससे पहले वाला स्टेप देखो, तो वहाँ पर मैं VA माइनस VB का स्क्वायर लिखूँ या VB माइनस VA का स्क्वायर लिखूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता, तो दोनों ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो और रिलेटिव वेलोसिटी का। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर है क्रॉस करना, एक दूसरे को क्रॉस करना। अब वो समझ में आ गया तो ये तुरंत आ जाएगा, बस मैं 2 मिनट का ही टाइम लूंगा। तो क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों का लेंथ 400 मीटर है, दोनों की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर 2 ट्रेन्स, अब यहाँ पर कंसंट्रेट करो, 2 ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में। देखो पहले पोजीशन ये है ट्रेन का, दोनों जा रहे हैं ऐसे, और अब ये क्रॉस करके देख रहे हैं, इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये निकालना है। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड and 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर टाइम फिर से वही, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रिलेटिव टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? बिल्कुल। तो रिलेटिव वेलोसिटी सीधा जुड़ के आ जाएगा और ये आ जाएगा 25। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा सीधा 25 इतना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होके मिलने वाला है 25 मीटर पर सेकेंड मिलने वाला है, ऐड होके मिलने वाला है। कोई दिक्कत है तो ये बताओ।
तो रिलेटिव वेलोसिटी में दिक्कत तो नहीं है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होके मिलने वाली है। बताओ यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को जरा भी? रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस मैंने रिलेटिव वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है खुद सोचो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जब ऐसे जा रहा है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऐसे क्रॉस करते हुए, पहले दोनों के ड्राइवर का डिस्टेंस देखना है आपको, दोनों के ड्राइवर का देखना है। तो यहां से यहां तक गया तो एक के ड्राइवर ने दूसरे के ड्राइवर से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? क्या ये 400 मीटर नहीं हुआ इनके बीच में गैप? देखो पहले दोनों का ड्राइवर ऐसे था, दोनों का अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं ऐसे, अब ऐसे गया तो क्या 400 मीटर एक्स्ट्रा कवर नहीं कर लिया इसने? बताओ 400 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया या नहीं किया इसने? क्या इस जगह पर कर लिया इसने 400 मीटर एक्स्ट्रा? चेक करो, यहां से गया यहां पर 400 मीटर, पहले दोनों का ड्राइवर भाई ऐसे देख रहा था एक दूसरे को, फिर यहां से गया तो 400 मीटर इस वाले ने ज्यादा कर लिया, फिर और इधर आगे चला गया 400 मीटर और चला गया। तो अब आप देख रहे हैं टोटल यहां पे था पहले, अब यहां पर पहुंच गया, यहां पे था तो 400 मीटर कवर करके यहां पर आया दोनों के ड्राइवर के बीच में, फिर 400 मीटर और आगे आ गया यहां पर देख रहे हैं, तो इनके बीच में गैप हो गया टोटल 800। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने 800 मीटर ज्यादा कवर किया, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने 800 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या आप लोग सहमत हैं? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने 800 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पर भी 800 मीटर ही आएगा। और मेरे कहने पे मत जाओ, विजुअलाइज करो, आप देखो ऐसे करके, दोनों का ड्राइवर यहां आ रहा, इसको यहां पर आ गया तो भाई इसने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में 400 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया, और आगे चला गया तो 400 मीटर और कवर कर लिया। ठीक है, टोटल 800 मीटर एक्स्ट्रा कर लिया। इसको डिवाइड करना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड कर लो भाई, तो कितना आएगा बताओ मुझे, डिवाइड कर लो फटाफट, जल्दी करो और खुशी मनाओ। जल्दी से करें, ये बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। बताओ आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। 32 बोल रही है भाई आंचल जी, 32 बोल रही हैं, तो 32 मीटर 32 सेकेंड लगेगा उसको। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, सारा रिलेटिव वेलोसिटी का A to Z मैंने बता दिया, जो भी आपके स्कूल लेवल पे कुछ भी आ सकता है। अब आपको अप्लाई करना है और आंसर सप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ओके बाय। किसी को डाउट पूछना पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो मोस्ट वेलकम है सर। अपोजिट